चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? पी डैश एक्स। क्या होगा? आप डिफरेंशिएट कर लो इसको एक बार, 72 माइनस 36x, यह हो गया हम लोग का डिफरेंशिएशन। अब देखिए फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या होता है हम लोग का कंडीशन? फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा हम लोग क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब 0 करेंगे तो ये माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0 होगा। अब माइनस 36 को आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या यहाँ पे? 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू -2 आ चुका है। अब ये -2 आप यहाँ पे, अगर हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स को, और एक बार अगर डिफरेंशिएट करें मीन्स हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। किस लिए करते हैं हम लोग? मिनिमा मैक्सिमा का पता लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा -36। तो ये क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब है हमको क्या मिलेगा? हमको मैक्सिमा मिलेगा, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और कहाँ पे मिलेगा? एट x इक्वल टू 2। एक ही पॉइंट मिला है ना, बस एक ही पॉइंट पे ही हम लोग को चेक करना है। इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? ये टेस्ट हुआ, x इक्वल टू -2 पे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। अब हम ये -2 क्या करते हैं? इस फंक्शन पे रख देते हैं, ये जो p ऑफ x। तो p ऑफ x पे अगर हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 41 माइनस 72 माइनस 2, और यहाँ पे -18 -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आया 41 प्लस 144 प्लस 72। इसको सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, इधर माइनस होगा हम लोग का, तो अच्छा आया क्या हम लोग का? 113। ये है हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या करना है ना, 7 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट दोनों निकालना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, क्या है? 3x के पावर में 4 माइनस 8x के पावर में क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब देखिए इंटरवल भी दे दिया है, ठीक है ना? इंटरवल आपका दिया है 0,3, ये क्लोज्ड इंटरवल। अब हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 12x के पावर में 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, ये आ जाएगा हम लोग का एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और 12 कॉमन ले लेंगे। 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पर क्या आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा इधर, और x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 आएगा। इस तरह से हम कॉमन निकाल लिए। अब फाइनली आया हम लोग के पास 12x माइनस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हम बोलेंगे फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये पूरा प्रोसीजर है, लिखना पड़ेगा ये मिनिमा एंड मैक्सिमा। क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है। एफ डैश एक्स तो हम लोग का ये आया है, अब हम इसको लिखते हैं। देखिए क्या है अभी आपका 12x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 आया। 0 करेंगे हम, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे, इसको अगर हम इक्वेट करेंगे ये वाला पार्ट को 0 के साथ, तो हमको x का वैल्यू 0 मिलेगा। लेकिन ये वाला पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? नो रियल वैल्यू, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रहा है, नो रियल वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू -√2।
ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कोई रियल वैल्यू मिलेगा नहीं हमको। ओनली हमको क्या मिला, x इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट मिला, ठीक है। और ये 2 देखिए कहाँ से लाइक कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है। हमको इंटरवल दिया गया था ये वाला इंटरवल, अब ये 2 तो लाइक कर रहा है 0,3 के बीच में। क्यों ना हम एक नंबर लाइन बनाए और यहाँ पे चेक कर ले 0, 2 और 3। अब इसी 3 पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं करेंगे, हमको तो बस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 निकालिए, एफ ऑफ 0 कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे देखिए 25 मिल रहा है एफ ऑफ 0, इस इक्वेशन पे पुट करेंगे एफ ऑफ 0। अब हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ, ये एक पॉइंट हमको मिला 2, तो 2 पे भी निकाल लीजिए आप। यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, इस जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखिए थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। 2 पुट करेंगे तो देखिए ये आएगा 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -39 जो आया था। अब एफ ऑफ हमको इस पॉइंट पे भी चेक कर लिए, इस पॉइंट पे भी चेक कर लिए, और ये पॉइंट पे मेरा बचा है, तो हम इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे एफ इक्वल F3 पे। तो हमको इस इक्वेशन, इस x की जगह हमको 3 पुट करना है, हर एक x पे 3 पुट करना है। तो 3 अगर पुट करेंगे हम तो देखिए कितना आ रहा, 381 माइनस, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25 इक्वल टू कितना आएगा, 16 इक्वल टू 16। देखिए 3 वैल्यूज हम लोग के पास आ गया, ये वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू आया, और ये वाला वैल्यू आया। मतलब ये जो -39 आ रहा, ये हम लोग का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए था, जो -39 हम लोग को मिल चुका है। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू, अब ये 25 और 16 में से अगर देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम क्या है, ये हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। पर्टिकुलर इस इंटरवल के लिए हम बोल रहे हैं ना 0 से 3 के बीच में, क्योंकि हमको इंटरवल यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी, हमको डिफाइंड इंटरवल इस इंटरवल पे चेक करना है। और इस इंटरवल पे अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किए तो हमको एक ही पॉइंट मिला x इक्वल टू 2, बाद बाकी हम दो जो पॉइंट लिए वो क्या लिए, 0 और 3। 0 और 3 इसलिए हम इंक्लूड किए क्योंकि ये क्या था, हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल था, मींस ये दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है। 0 और 3 को हम लोग क्या किए, इंक्लूड किए। अगर ये ओपन इंटरवल देता तो इस तरह से हम 0 और 3 को इंक्लूड नहीं कर पाते, फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू लाई कर रहा है 0 और 3 के बीच में उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का इसका सॉल्यूशन 7 नंबर का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारा फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, sin 2x। इतना लिखने के बाद हमको क्या निकालना, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल। देखिए ये इंटरवल दिया हुआ है, अगर sin 2x है मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए, आपका इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए ग्राफ है sin 2x का, ये sin x का ग्राफ हो गया। अब इस इंटरवल पे चाहिए हमको, तो हम क्या निकालते हैं, f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा, 2 cos 2x होगा डिफरेंशिएट करने के बाद। अब हमको फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या बोल सकते हैं हम, 2 f डैश x इक्वल टू 0 होगा, मतलब 2 cos 2x का वैल्यू 0 होगा। मतलब सिंपली क्या है हम लोग के पास, cos 2x का वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए ये cos 2x का वैल्यू तो हम 0 निकाल लिए, लेकिन अब हमको x का वैल्यू चाहिए, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग को चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू निकलेगा तभी क्रिटिकल पॉइंट हम बता सकते हैं। तो देखिए अब हमको ये पता करना है कि cos का वैल्यू 0 किस पे आता है, मतलब कितने डिग्री पे हमको 0 मिलेगा। तो देखिए तो 2x इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 2x इक्वल टू अगर यहाँ पे 90 होगा तो हमको 0 मिलेगा,
मतलब ये तो पाई बाय 2 लिख सकते हैं या तो, ठीक है, 90 पे हमको 0 मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बोलेंगे या तो 3 पाई बाय 2 पे हमको 0 मिलेगा, या तो हमको 5 पाई बाय 2 पे हमको मिलेगा। मतलब कॉस का वैल्यू देखिए, ये पाई बाय 2 हुआ, ये पाई हुआ, फिर ये 3 पाई बाय 2 हुआ, फिर इस पे पाई आप ऐड कर दो यहाँ से यहाँ तक, हमको फिर यहाँ पे आना है, मतलब ये 5 पाई बाय 2, फिर आप पाई ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा 7 पाई बाय 2। मतलब इस पॉइंट पे आपको जो दिख रहा है, देखिए इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका कॉस का वैल्यू 0 होता है। मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। इस तरह से हम क्या निकालें, सारा एक्स का वैल्यू निकाल लिए। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद अब आपको चेक करना है, हाँ यहाँ पे 7 पाई बाय 2 भी लिख दो, 7 पाई बाय 4 भी लिख दो, 7 पाई बाय 2। अब हमको चेक करना है एक्स मतलब एफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स का वैल्यू को हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये सारा क्रिटिकल पॉइंट है, हम डिफरेंशिएट अब फिर से हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये सारा वैल्यू पे हमको चेक करना है, ये वैल्यू पे, ये वैल्यू पे, ये वैल्यू पे और ये वैल्यू पे। अब देखिए अगर हम एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालें तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 में निकालें तो हमको क्या मिलेगा, साइन ये है 2 और इधर पाई बाई 4, मतलब आएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 हम निकालेंगे, 3 पाई बाई 4 निकालेंगे तो क्या होगा, साइन 5 पाई बाई 2। अच्छा देखिए 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ये तो हम लोग का 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, फिर ये पाई और ये 3 पाई, ठीक है 3 पाई है, 5 पाई बाई 2 मतलब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब देखिए एफ ऑफ हमको 5 पाई बाई 4 चाहिए, 5 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, 5 पाई बाई 4 का मतलब साइन, अच्छा इधर 3 होगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है 3 पाई करेंगे तो -1 होगा। देखिए 3 पाई इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1 होगा। इधर 5 पाई बाई हम 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 ऊपर में है इसीलिए 1 आया। अब हम लिखेंगे एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, साइन 7 पाई बाई 2। अब 7 पाई बाई 2 देखिए कहाँ पे, किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, इस क्वाड्रेंट पे देखिए यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब ये -1। अब इतना सारा हम पॉइंट्स निकालने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारा इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई तक। मतलब देखिए अगर एक साइन का ग्राफ हम ड्रॉ करें इस तरह से, ये पाई होगा और ये 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक ही हमको चेक करना है। तो 0 से 2 पाई तक हम जब चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, साइन 0 जो कि 0 होगा। एफ ऑफ 2 पाई पे चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन 2 पाई जो कि 0 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ये इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में हमारा क्या क्या लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग का इस पॉइंट पे पाई बाय 2 लाई करेगा और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 लाई करेगा। पॉइंट्स हम लोग के पास ये है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। अब पाई बाय 2 के बीच में समथिंग यहाँ पे कहीं पे क्या लाई करेगा, देखिए इस पॉइंट पे कहीं पे पाई बाय 4 लाई करेगा, इस पॉइंट पे पाई बाय 4 लाई करेगा। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में पाई बाय 4 ही लाई कर रहा, और पाई बाय 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन होगा, मैक्सिमम वैल्यू will attain at pi by 4। हमको ये पॉइंट्स वाला इसमें और एक पॉइंट होगा, ये 5 पाई बाई 4 भी होगा इसमें, ठीक है,
क्योंकि 5 पाई बाई 4 भी 0 से 2 पाई के बीच में लाइक कर रहा है।